नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सलवार की कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये मैंने पफ वाली बाजू का डिजाइन पहना हुआ है। अगर आप भी पफ वाली बाजू सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना। सबसे पहले मैं निकालूंगी तख्ते। तख्ते हम कानने की तरफ से निकालेंगे और जो हमारी बंद साइड है इस तरफ से हम, जो हमारी ये बेल्ट है और साथ में मोरी के लिए कपड़ा बच जाएगा। अगर हम तख्ते इस जो हमारी बंद साइड है इस तरफ से निकालेंगे तो हमारी जो ये काननी है यानी कि ओपन साइड है इस तरफ से निकालेंगे तो हमारी मोरी के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरह से हमें सीधी लगा लेनी है ताकि हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए और जो कान है वो ना रहे। अब हमने देखना है कि हमारी सलवार की लेंथ कितनी तैयार है। जितनी हमारी लेंथ है जिसकी जितनी, उसमें से 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देना है और एक निशान लगा देना है। अगर हम किसी की सलवार 36 इंच है तो 5 इंच माइनस करने के बाद ये हमारी 31 इंच बच जाएगी इस तरह से। अब इसके बाद हमें देखना हमारे तख्ते 13, 14 या 15 इंच, इससे ज्यादा नहीं रखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी बेल्ट है 7 इंच की, तो एक निशान 7 इंच पर इस तरफ से और एक निशान 7 इंच पर इस तरह से लगा लेना है। और जो हमारा ये कपड़ा बचेगा ये हमारे तख्ते हो जाएंगे, क्योंकि 7 इंच के हम निशान लगावाएंगे तो बेल्ट के साथ साथ में मोरी भी निकल जाएगी। अब इनको मिला लेना, इस लाइन को उस तरफ। अब इसको कट कर देना। अब इसमें से बेल्ट व मोरी दोनों निकल जाएंगी। अब हमने देखना हमारे तख्ते की चौड़ाई कितनी है। अगर कम बैठा है तो हमने कलियों में से लेना पड़ेगा। चौथा ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमने इसमें से निकाल, जितना हमारा ये कपड़ा बच गया है इसकी पूरे की हम निकालेंगे कलियां, ताकि हमारी सलवार थोड़ी हैवी बनकर तैयार हो जाए। अब कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब सबसे पहले हमें देखना है हमारा आसन। अगर कोई हैवी लेडीज है तो हम 10 या 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अगर कोई नॉर्मल है तो हम 9 इंच पर, लेकिन मैं 10 इंच पर लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे तख्ते कितने थे, जितने हमारे तख्ते हैं उतना ही निशान कलियों पर भी लगा देना। और जो हमारा ये वेस्ट कपड़ा बचा है इसको पहले ही निकाल दो। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो हमारी कली है जो छोटी बड़ी हो जाएंगी। जितना ये 1 इंच बचा है या 1.5 इंच, ये 1.5 इंच बचा है तो इस तरफ से 1.5 इंच का निशान लगा के और एक सीधी लाइन लगा देनी ताकि हमारा कपड़ा इक्वल रहे। तो पहले इसकी कटिंग कर देनी है, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। अब सेम निशान आसन का इस तरफ से भी लगाना है। जितना हमने 10 इंच पर लगाया तो यहाँ पे भी 10 इंच पर ही एक निशान लगा देना है और 1 इंच अंदर की तरफ आना है गुड़ाई के लिए। ठीक है जी। और 1 इंच ही इस तरफ से भी लेकर आना है ताकि हमारी गुड़ाई अच्छे से आसन की हो जाए।
अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब इनको कट कर देना। ये हमारी कलियां अलग अलग हो गई हैं। ये दो कली हमारी या आसन की तरफ से ज्वाइंट है, इनको हमें अलग करने की कोई नीड नहीं है। अब इसके बाद हमारी जो ये दो कली हैं इनको अलग कर देना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दो कली तो हमारी ये होगी हैं और दो कली हमारी जो ये हैं इनको इस तरफ टेक लेना है आसन की तरफ। इस तरह से मैंने ये वेस्ट कपड़े को निकाल दिया है और ये हमारी परफेक्ट कली तैयार हो गई है। अब इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं हमारी बेल्ट कितनी है। अब हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिसकी जितनी हीप है उसमें 4 इंच हमने ऐड कर देना है लूजिंग के लिए। अगर मान लो किसी की 20 है तो हमें कितना लेना है, 24। एक निशान इस तरह लगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट निकल गई है और जो ये कपड़ा बचा है, ये हमारा इतना कपड़ा बच गया, तो हमने क्या करना है, इस तरह से ये हमारा मोरी के लिए कपड़ा बच गया।